और छात्रों में तो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो हमारे पास भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं। कब रैशनलाइजेशन हुई, कहाँ पर हुई, बंद कमरे में रैशनलाइजेशन की लिस्ट तैयार की गई। ज़फ़रुल्लाह साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, छात्रों में एजुकेशन और पॉलिटिक्स को मिक्स किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहाँ आज दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, वहीं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। और छात्रों में तो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो हमारे पास भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं। कब रैशनलाइजेशन हुई, कहाँ पर हुई, बंद कमरे में रैशनलाइजेशन की लिस्ट तैयार की गई और वही सौंप दी गई ऊपर, और उसी तरह से उसी तर्ज पर वो रैशनलाइजेशन की गई। और कब किसको ऑफ़लाइन से ऑनलाइन, ऑनलाइन से ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी को पता नहीं। अचानक स्कूल्स में पता चलता है कि फ़लानी टीचर को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले गए। कब किसको दिच्छड़ स्कूल से उठाकर गुजर हॉस्टल में लाया जाता है, किसी को पता नहीं। यही पॉलिटिकल फेवरेटिज़म हमेशा से इंदरवाल के एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया है। और आज हम नए दौर से आगे बढ़ना चाहते हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने कुछ ऐसे ख़यालात के लोग अभी भी लोगों के जो जज्बात हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरीके से जो है तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। और इसमें चाहे आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, चाहे आप ओवरऑल इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे इस वक्त नुमाइंदे हैं उनकी बात करें, सब इस हमाम में नंगे हैं, सब लोग इसमें शरीक हैं। इसका और असर शरीक जुर्म ना होते तो एक दूसरे की मुखबिरी करते। मुखबिरी इसलिए एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि हम सबको फेवरेटिज़म से ही आगे बढ़ना है। और गरीब का बच्चा जो है, जो नहीं पढ़ पाता है, जिसको डॉक्टर बनने की सलाहियत है, इंजीनियर बनने की सलाहियत है, वो नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसको वक्त पर स्टाफ नहीं मिलेगा, उसको वक्त पर सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये पूरे छात्रों में, अगर मुगल मैदान की बात करें, पूरे छात्रों मुगल मैदान के सिस्टम को तबाह कर रहा है। अगर बात की जाए छात्रों की, कोई भी स्कूल वहाँ पर ऐसा अभी तक नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जाता है, न किसी स्कूल में लैब है। नहीं, ये कब होंगी? जब लोग भी इसकी तरफ तवज्जो देंगे और नुमाइंदे भी देंगे। रिप्रेजेंटेशन जो है, मैंने छात्रों मुगल मैदान की रिप्रेजेंटेशन 5 साल में काउंसिल के अंदर नहीं देखी। बहुत कम बार मैंने आपके किसी डीडीसी को और बीडीसी को वहाँ पर देखा। जब आप इलेक्शन के टाइम ये चीज़ें नहीं सोचते हैं तो यकीनन ये नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। और मैंने आज जो देखा आपके और हमारे सब पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, लेकिन देखें तो हर जगह पर तबाही, लेकिन इंदरवाल में और ख़ास करके छात्रों मुगल मैदान में इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी तबाही है। वहाँ कोई न कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहता है। आप छोड़िए कंप्यूटर्स, छोड़िए, मैं जनगाम गया, क्लासरूम्स नहीं है बच्चों के लिए, डेस्क नहीं है बच्चों के लिए। मैं हायर सेकेंडरी, इकलौती हायर सेकेंडरी जो इस वक्त छात्रों की है, मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं, वहाँ लैब नहीं है, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए नहीं, वहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ कोई एक्सपर्ट गाइड नहीं उस तरह का। तो आप एक बच्चे को जब माहौल नहीं देंगे तो वो बच्चा कैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लेक्चरर बनेगा, आईएएस बनेगा और आईपीएस बनेगा और केएस ऑफिसर बनेगा? तो बच्चों को माहौल देना किसका काम है? हम सब का काम है, रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, पेरेंट्स का काम है। लेकिन ना पेरेंट्स सीरियस है वहाँ पर और ना ही रिप्रेजेंटेटिव्स। आप देखें, मतलब मैं आपको पिछले 5 साल की बात सुनाना चाहूँगा कि डीडीसीज इलेक्शन हुए, बीडीसीज इलेक्शन हुए। आप मुझे बताएं कि आप छात्रों और मुगल मैदान में पूछें अपने डीडीसी से और बीडीसी से कि आपने कितने फंड्स जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए, ना होने के बराबर। मैं भी एक डीडीसी हूँ। अगर आप मड़वा वार्डवन जाएंगे, मैंने 70 से 80% जो पैसा जो 5 साल का दिया, मैंने वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया। और अगर मुझ पर यकीन नहीं है, जाकर टीचर से पूछें, जाकर बच्चों से पूछें, स्टूडेंट से पूछें। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन पेरेंट्स जब पेरेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स इन चीज़ की परवाह नहीं करते हैं तो कंप्यूटर तो छोड़िए, कंप्यूटर भी कहीं किसी क्लासरूम में रखना है, वहाँ तो क्लासरूम्स भी नहीं है। आप एक हायर सेकेंडरी एक ब्लॉक में 14,000 वोट छात्रों का,
14,000 वोट्स, जस्ट वन हायर सेकेंडरी, और उस एक हायर सेकेंडरी की भी ऐसी हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब हायर सेकेंडरी की ऐसी हालत देखते हैं, वहाँ कंप्यूटर ये सब चीज़ें तो भूल जाती हैं। वहाँ तो बच्चे को बेसिक, अभी भी टाट पे बिठाया जाता है बच्चों को, अभी भी बिना डेस्क के वहाँ पर बच्चों को बिठाया जाता है। ये मॉडर्न ज़माना है, तो मैं उसमें लेकिन सबको सीरियस होना पड़ेगा। अभी बीडीसी और डीडीसी के प्लान सामने आए, आपने भी देखे होंगे। जनरली तौर पर वहाँ पर भी फेवरेटिज्म आपने देखा होगा। अमीरों को प्रोटेक्शन वाल, उनके घरों को प्रोटेक्शन वाल रखा गया, गरीबों को रास्ता नहीं है चलने के लिए, उनको रास्ता नहीं दिया गया। यही तो है ना। अभी मुझे ये बताइए, दिछड़ के लोगों से क्या कहा गया था, डेलर के लोगों से क्या कहा गया था, मॉडल विलेज बनेगा आपका। मॉडल विलेज भूल गए, आप प्रोटेक्शन बंड दे रहे चंद कुछ लोगों को खुश रखने के लिए, और वही लोग फिर लोगों के पास उनको जाते हैं इलेक्शन के टाइम, लोकल है, हमारा अपना नुमाइंदा है, हमारा अपना एमएलए बनेगा। जब वो अपना बन जाता है, अपना डीडीसी भी था, तो अपने डीडीसी से पूछिए आप, मुझे गैर बनाया ज़बरदस्ती, मुझे बताया ये मड़वा वार्ड 1 का है। मैं मड़वा वार्ड 1 का नहीं, मैं इंद्रवाल का था, वोटर इंद्रवाल का हूँ। लेकिन ऐसा तासुर लोगों के बीच में डाला गया कि शेख ज़फ़र जो है तुम्हारे काम नहीं करेगा, शेख ज़फ़र जो है वो तो दूर का है, वो तो उधर जाकर बैठेगा। मैंने बैठना नहीं था, मैंने इंद्रवाल की रिप्रेजेंटेशन करनी थी और एक विजन के साथ करनी थी। लेकिन खैर वो वक्त चला गया। अब मुझे बताइए, डीडीसी आपका लोकल, वहाँ छात्रों से, मुगल मैदान से लोकल, वो तो बाहर से नहीं ना था। आप उनसे पूछे 5 साल उन्होंने क्या किया। उसके बाद अब एमएलए साहब भी वहाँ पर आ गए। आप मुझे बताइए, जो वादे और दावे उन्होंने किए थे लोगों के साथ, अब मुझे बताइए, उन्हीं का सीडी पंचायत प्लान बन गया और उसमें प्रोटेक्शन बंड नियर हाउस ऑफ इरशाद वानी। क्या है ये? चलो ये कहते हैं डीडीसी और बीडीसी का हमें नहीं पता, उन्होंने खुद बनाया। मैं ये दावे के साथ और वसूख के साथ कहूँगा कि डीडीसी को पता ही नहीं होगा उसने प्लान कब दिया, वो किसी और ने दिया होगा, वो कोई और बनाकर सबमिट किया होगा, क्योंकि मुहर ज़रूर लगी होगी, साइन उनसे लिया होगा बाद में, लेकिन प्लान बनाया होगा किसी के कमरे में, और फिर वहीं से फलानी चमचे के घर के सामने प्रोटेक्शन वॉल, न स्कूल, न हॉस्पिटल, न कोई गरीब याद रहा उसमें। यही बार बार मैं कहता हूँ कि जब आप गलत इंसानों को बार बार चुनते हो, नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। और आज जो छात्रों नुकसान उठा रहा है, आज जो मुगल मैदान के लोग नुकसान उठा रहे हैं, मेरा दिल भी रोता है कि उन गरीबों ने, जिन्होंने ये सोचकर वोट दिया था कि अपना लोकल है, ये सोचकर वोट दिया था कि ये जो डीडीसी बनेगा, ये जो बीडीसी बनेगा हमारा काम करेगा, ना डीडीसी, ना बीडीसी, ना कोई एमएलए उनका काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और मुझे लगता है कि अब खैर ये अच्छी बात है, एमएलए इलेक्शन के दौरान छात्र मुगल मैदान में लोगों ने अपने लोकल को तरजीह दी और अपने इलाके की मोहब्बत का इजहार किया। मैं इस मोहब्बत से उनको पीछे नहीं कर सकता हूँ, और अच्छी बात है, लोग अपने एरिया से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मोहब्बत आपको महंगी पड़ गई, आपने गलत इंसान को चुना। आपने ऐसे इंसान को चुना जो 365 दिन में सिर्फ 21 दिन बैठा है इंद्रवाल में, वो भी मड़वा वार्ड में 6 बार अभी तक आया, और इंद्रवाल में, और उधर जब क्लाउड बस्ट आया 16 दिन के बाद आया, और फिर श्रीनगर चला गया, यहाँ पर भी मकानात टूटे थे, क्या नहीं हुआ, यहाँ पर नुकसान हुआ टीआरसी का, स्टेडियम का। और जिस स्टेडियम में बोला था कि 10 दिन के अंदर अंदर मशीनरी, 2 दिन के अंदर अंदर मशीनरी लगेगी, लेकिन 2 महीने गुजर गए, अभी तक मशीनरी नहीं लगी। तो यही है कि इन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमारा एमएलए जो है इस वक्त चंद सड़कों के पीछे, इसलिए है क्योंकि अपनी मशीनरी लगानी है वहाँ पर और पैसा कमाना है, बाकी इंद्रवाल की फिक्र नहीं है। छात्रों और मुगल मैदान के हालात को देखकर मैं यकीनन मेरा दिल रोता है, और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ए अल्लाह, ज़रूरी नहीं है शेख ज़फ़र, मैं बार बार इनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा इंसान चुने, और वो अच्छा इंसान कोई भी हो, लेकिन ठेकेदारों को मत चुनो। ठेकेदार हमेशा अपना नफ़ा और नुकसान देखता है, और ठेकेदार कभी आपके लिए वफ़ादार नहीं हो सकता है। और ठेकेदार लीडरी में इसलिए आता है कि उसकी ठेकेदारी और मजबूत हो, वो आपके लिए नहीं आता है। इसलिए इंद्रवाल और छात्रों मुगल मैदान के लोगों से मेरी ये विनती है कि खड़े हो जाइए अपनी नस्लों के लिए, और तभी जाकर आपकी नस्लें, आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल कर सकते हैं।